ज्यादा कुछ करती नहीं। जब मनी आता है तो फर्स्ट थिंग आई डू इज सेव इट। और कहाँ खर्च करना है ये जानना, पता होना बहुत जरूरी है। सही जगह पे, जब आपकी जरूरत असली में हो वहीं खर्च करना चाहिए। तो आसपास देखना चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, और उनसे कुछ सीखना चाहिए कि सेविंग कैसे करते हैं। तो पैसे तो बहुत ज़रूरी हो गए हैं इस दुनिया में, और उनको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में से अगर अभी से उन लोग सीखे तो ज़्यादा बेटर होगा। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज के आज के इस पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरली हमने देखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करीबन 40 साल की एज के बाद लोग करते हैं। जनरली ऐसा होता है। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी एज है जहां पर जाकर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर पर आके बैठी रहती है, जो कि हमें मजबूर करती है फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम करने के लिए। और इसी चीज को दिमाग में रखकर हमने इस एपिसोड की शुरुआत की है, जहां पर हम एक यंगस्टर से फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में पाखी बादशाह है, जो कि सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो चलिए पाखी बादशाह से बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। कुछ हल्की फुल्की बातें हम उनसे करेंगे, और लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल बातें करेंगे। तो पाखी, मैं आपका फाइनेंशियल लिटरेसी एट यंग एज के आज के पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। वेलकम वेलकम पाखी। पाखी, आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं। जी हाँ। क्या आपके दिमाग में है, कहाँ तक आप पढ़ना चाहती हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ, इंजीनियरिंग में ही करेंगे? इसी में होता है? हाँ, इंजीनियरिंग में। मेरे पास अभी 2 ऑप्शंस हैं, एमटेक या फिर एमएस करूंगी अब्रॉड जाके। ओके। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आप क्या जॉब करने वाली हैं, क्या आपके दिमाग में है? मुझे कंप्यूटर आईटी डिपार्टमेंट में ही काम करना है। तो कोई अच्छी कंपनी के साथ प्लेसमेंट मिल जाए तो वहाँ पे काम करूंगी। कहाँ पे, अपने देश में ही काम करेंगी? आपके दिमाग में है कि अमेरिका, कहीं बाहर जाएंगी आप? एक्चुअली इंडिया में काम करने का सोचती हूँ मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद में लोग बाहर ही जाते हैं। आपका एजुकेशन कहाँ होगा? हायर एजुकेशन इंडिया में होगा आपके दिमाग में, या आप बाहर करने जाएंगे? हायर एजुकेशन अब्रॉड। अगर एमटेक करूंगी तो इंडिया से करूंगी, एंड एमएस होगा तो मैं बाहर जाके करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप हायर एजुकेशन कर लेंगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेंगी। मान लीजिए आपको कहीं बाहर नौकरी मिल जाती है और आपकी अच्छी खासी इनकम चालू हो गई, तो सबसे पहले आप अपनी इनकम से क्या करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? क्या आपके डिजायर है, ड्रीम है, जो सबसे पहले आप अपनी इनकम वहां पे खर्च करेंगे? मैं यूजुअली तो अभी तक जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यूजुअली ज्यादा कुछ करती नहीं। जब मनी आता है तो फर्स्ट थिंग आई डू इज सेव इट। मैं कभी उसको खर्च नहीं करती। ऐसा हो सकता है कि हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट ले लूंगी, क्योंकि इतने टाइम उनने मुझे मतलब सपोर्ट किया है, वहां तक उस मंजिल तक पहुंचाया, तो मैं शायद उनके लिए कुछ खरीद लूंगी। तो आप वो पैसा जो है अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करेंगी, उनके लिए कुछ खरीदेंगी? हाँ, सबसे पहले तो वही करूंगी। सबसे पहले जो है वो पैसा आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देंगी। यस। तो बाकी मुझे बताइए, देखिए अब तक की आपकी जो भी पढ़ाई हुई या जहां पर भी जो पैसे खर्च हुए, हाँ तो आपके पेरेंट्स ने खर्च किए। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ से आगे आपको क्या लगता है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पर आपको अपने पेरेंट्स के पैसों की मदद लगेगी? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है अभी तो पूरा एजुकेशन करने में मैं उन पे ही डिपेंडेंट रहूंगी, उनके मनी पे। जब तक मैं जॉब करना स्टार्ट नहीं कर देती और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तब तक मैं उन पे ही डिपेंडेंट रहूंगी। तो एजुकेशन के अलावा और कौन कौन से इवेंट्स हैं जहां पर आपको अपने पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी पाकि? वैसे तो आगे लाइफ में जाके, मतलब ऐसे तुरंत तो मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे को जॉब मिल भी गया तो तुरंत मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ और सब कुछ अपने मनी से कर पाऊँ। तो स्टार्टिंग में तो लगेगा ही उनका मनी मुझे। कौन कौन से बड़े इवेंट्स हो सकते हैं आपके हिसाब से पाकि? बहुत कुछ हो सकता है, अभी आगे का तो मैं बोल नहीं सकती। लाइक फ्यूचर है, फैमिली, सब कुछ हर चीज में लग सकता है। यानी कि आप ये मानती हैं कि आगे और भी
आपको जॉब मिलने के बाद में भी कुछ समय तक कुछ इवेंट्स में आपको आपके मम्मी पापा की फाइनेंशियली हेल्प लगेगी। या तो लगे। एक थोड़ा सा बाकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं। हाँ। लेट्स टॉक लिटिल प्रैक्टिकल। हाँ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ब्रॉडली इसका मुझे जवाब दें। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसके वजह से एक एक यंगस्टर को या एक किसी भी इंसान को उसके लाइफ में जो फाइनेंशियल इवेंट्स आते हैं जिनके लिए वो अपने मम्मी पापा पे डिपेंड है, ऐसे कौन से इवेंट हो सकते हैं उनकी फैमिली में जिनकी वजह से वो इवेंट्स जहाँ पर उनको अपने मम्मी पापा से पैसों की ज़रूरत है वहाँ पर उनको वो पैसे ना मिले। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? ऐसा हो ना कभी, बट अगर किसी के पेरेंट्स नहीं रहे और उसके बाद फिर इंसान को खुद ही सब करना पड़ता है। अगर मैं खुद की बात करूं, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि आगे जाके मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहूंगी, उनका ही मनी यूज करूंगी, बट ऐसा अगर नहीं हो पाया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर खुद से हमें काम करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, तो थोड़ा स्ट्रगल होगा लाइफ में आगे। देखिए, एक तो चीज़ ऐसी है कि मम्मी पापा या जो अर्निंग मेंबर है, अगर वो अर्निंग मेंबर नहीं रहता है तो एक तो उसकी इनकम स्टॉप हो जाती है, या फिर कहीं कोई बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन आता है। हाँ। घर के अंदर किसी का भी एक बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन आता है, हमने देखा होगा, जहाँ पर जो भी सेविंग्स है वो सारी सेविंग्स जो जमा की थी इतने सालों की वो वहाँ पे लग जाती है, और फिर और लोन भी लेना पड़ता है। फिर वो इतना बड़ा एक खड्डा सा हो जाता है जिसे भरने में ही बाकी की जिंदगी चले जाती है, और फिर जो बाकी की जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो नहीं हो पाती हैं। What do you think so? बाकी इसके ऊपर आपकी क्या सोच? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। अभी इस पैंडेमिक की बात करें तो कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, करेक्ट मनी वाइज, सब तरीके से। करेक्ट। ट्रीटमेंट में पैसा, हाँ, लोगों को हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा अगर उनके पास पैसा है भी, तो ऐसा भी होता है। करेक्ट। बहुत सही बात बोली आपने, बहुत ही अच्छी पॉइंट को उठाया कि ऐसी परिस्थितियां भी लाइफ में आ सकती हैं, ऐसे पैंडेमिक भी आ सकते हैं जहां पर हमारी इनकम बंद हो जाती है, और कई लोगों ने बड़े बड़े लोन लिए थे, वो डिफॉल्टर हो गए। तो ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं जो एक लंबे समय तक इफेक्ट कर सकती हैं, हम पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। बाकी आपकी नज़र में, आप अपनी राय दीजिए, आपकी नज़र में सेविंग्स का, पैसों का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है मनी का तो लाइफ में। पैसे तो हर चीज के लिए पैसे लगते ही हैं, एजुकेशन से लेके मतलब हर चीज में, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, आपको जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती है, जो भी जरूरतमंद चीजें होती है, सब पैसे से ही खरीद पाते हैं। तो पैसे तो बहुत जरूरी हो गए हैं इस दुनिया में, और उनको सेव करना भी बहुत जरूरी है। पैसों की जरूरत हमको हर जगह पे पड़ती है, जी हाँ। इसके लिए उसका सेविंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, बाकी कई बार ऐसा होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात है, ये है, हमने भी देखा है कि एक इंसान जो थोड़ा गरीब दिखता है, लेकिन वो समय समय पर अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता है। दिखता वो गरीब है लेकिन वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहा है। लेकिन एक इंसान जो बहुत अमीर दिखता वो अमीर है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा नहीं कर पाता है। आपको क्या लगता है, जस्ट एक आइडिया, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अभी आप कह रहे हैं कि गरीब दिखता है, तो हम ये नहीं कह, हाँ, कि वो गरीब है, ये जरूरी नहीं है। गरीब है वो जरूरी नहीं है, लेकिन वो गरीब जैसा दिखता है लेकिन अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समय समय पर पूरा कर रहा है। लेकिन एक आदमी जो अमीर जैसा दिखता है, वो हर चीजें करता है जो एक अमीर आदमी करता है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको वो पूरा नहीं कर पाता है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपको लगता है? तो ऐसा हो सकता है कि उनको पैसा मैनेज करना नहीं आता, कहाँ जरूरी है, कहाँ उसे खर्च करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो उन्हें समझ नहीं होगी। तो उस वजह से हो सकता है कि गरीब दिखने वाले लोग हो, लेकिन उन लोग अपने फाइनेंशियल ड्यूटीज पूरे कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है बाकी कि जो आदमी गरीब दिखता है वो, उसे समझ है कि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पर है, वो सारा पैसा उनके लिए सेव करके रखता है, और इसीलिए वो दिखावे पे पैसा खर्च नहीं कर पाता। बिल्कुल, हाँ, ये भी। और जो अमीर दिख रहा है वो सिर्फ दिखावे पे पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उसको दिमाग में ये नहीं है कि कल को मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, मुझे ये पैसा तो उसके लिए रखना चाहिए।
सही, हाँ हाँ, दिस राइट। कैन आल्सो बी ये एक तो मेजर रीजन है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए पाकी, क्या आपने ऐसी कोई परिस्थिति देखी है अपनी लाइफ में अब तक, अपने अगल बगल में या फिर और कहाँ पे ऐसी कोई परिस्थिति देखी है या सुनी है? मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब जिनको ऐसे देखे जिनकी फैमिलीज बड़ी है, बट उनके घर पे अर्न करने वाले कम लोग हैं। तो उन उन लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, सिर्फ दिखावा नहीं करते ज्यादा, मतलब बहुत सिंपल से लगते हैं, बट उन लोग अपनी एजुकेशन अच्छे से पूरी कर पा रहे हैं और बाकी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं घर में सब अच्छे से मनाते हैं। तो आई थिंक ये एक चीज हो सकती है, एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और दूसरा एग्जाम्पल है, आपने कहीं देखा है ऐसा? दूसरा एग्जाम्पल देखा है? दूसरा तो नहीं देखा है। दूसरा नहीं देखा है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा पाकी, मुझे बताइए कि आपको सेविंग्स के बारे में या पैसों के बारे में ये जनरली स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, लेकिन आप अपने घर में रहती हैं, आप देखती हैं आपके मम्मी पापा पैसा कमा रहे हैं, वो काम करते हैं, ये आप देखती हैं। तो आपको अपने मम्मी पापा से सेविंग्स के बारे में, पैसों के बारे में कुछ सीख मिली है? आपने कुछ सीखा है उनसे देखते देखते? मैं अपने पापा को देखती हूँ, वो फाइनेंशियली बहुत प्रॉपर इंडिपेंडेंट अच्छे हैं, मतलब वो सही सब संभाल लेते हैं सब कुछ। तो उनके वजह से मुझे अभी तक कभी पैसों के मामले में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जब मुझे कुछ चाहिए उन लोग दे देते हैं लाके। और मुझे लगता है मतलब उनसे मैंने यही सीखा है कि सेविंग करना इम्पोर्टेंट है और कहाँ खर्च करना है ये जानना, पता होना बहुत जरूरी है। सही जगह पे जब आपकी जरूरत असली में हो वहीं खर्च करना चाहिए। जो चीजें आपको काम नहीं आने वाली है उन पे खर्च करने का मतलब फायदा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक पेरेंट्स से उसके बच्चे को अगर ये सीख मिलती है जो आपको मिली है, तो ये बहुत अच्छी बात, ये एक बहुत अच्छी बात है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे के लिए भी। सो गुड, वेरी गुड। सो मेरी तरफ से आपके पापा को बहुत बहुत बधाई कि वो एक फाइनेंशियल सही राह पर हैं। सो पाकी, मुझे एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना है। हाँ। मैं जानता हूं कि आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है पैसों के मामले में, सेविंग्स के बारे में उतना आपका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी आपने कुछ देखा है, जो भी कुछ आपने सीखा है, अब तक आपने जो सीखा है, उससे अगर आपकी एज के किसी बच्चे को आपको अगर फाइनेंस के बारे में या पैसों के बारे में या सेविंग्स के बारे में कुछ सलाह देनी होगी तो आप क्या बोलेंगे उनको? वैसे हाँ, मेरा एक्सपीरियंस उतना नहीं है, ये बात तो सही है, बट मैं उसी चीज से एक सलाह निकालूंगी कि बच्चों को मेरे एज के अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और ये सब बारों में सीखना चाहिए कि सेविंग्स कितना इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियली कितना इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो उसके बारे में से अगर अभी से उन लोग सीखे तो ज्यादा बेटर होगा। फिर शायद लाइफ में उन्हें अपने पेरेंट्स के पैसों की जरूरत उतनी ना पड़े बाद में अपने इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए। तो ये सलाह देना चाहूंगी कि अभी से आप लोग, वैसे तो हमें कोई सिखाता नहीं है, हमें खुद ही सीखना चाहिए। तो आसपास देखना चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, और उनसे कुछ सीखना चाहिए कि सेविंग कैसे करते हैं। मतलब हम एग्जाम्पल सब रियल लाइफ में ही देखते हैं, हमें ही दिखता है कि कौन कैसे रह के क्या कर रहा है, मतलब उन्हीं से समझ आता है हमें असली दुनिया में देख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो पाकी, आप ये बोल रही हैं कि दूसरे बच्चों को अभी से पैसों के बारे में, सेविंग्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी को देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ। और पाकी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे हमारी ये सोच है कि जनरली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में जो जानकारी है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानकारी हमारे दिमाग में तब आती है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सर पे आ जाती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली जो है 30-35 साल के बाद में आती है। और जब वो सोच आती है दिमाग में, तो सोच आने के करीबन 10-15 साल बाद वो सोच एक मैच्योर सोच बन जाती है। और मैच्योर सोच होने के बाद में हम उस पर एक स्ट्रांगली एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो बाकी हमारी सोच ये है कि अगर अब से ही, एक छोटी उम्र से ही ये सोच हमारे दिमाग में आ जाए, तो जब हम पैसा कमाना शुरू करते हैं तब तक ये सोच मैच्योर हो जाएगी और बहुत स्ट्रांगली हम उस पर एक्शन लेना शुरू कर सकते हैं। तो पाकी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपसे काफ़ी सारे ये काफ़ी आपसे, ये जो सब्जेक्ट है ये आपसे काफ़ी दूर का है, लेकिन फिर भी मैंने जो बातें आपसे की, मैंने जो सवाल आपसे पूछे, उसका बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने जवाब दिया और बहुत ही मैच्योर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसका जवाब दिया।
इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई करता हूँ पाखी। थैंक यू। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और मेरे सारे क्वेश्चंस को आपने एड्रेस किया। बहुत बहुत धन्यवाद पाखी आपका। दर्शकों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो एपिसोड है, मैंने आपको बताया कि इसके पीछे हमारी सोच क्या है, और हर हफ्ते इस तरह का एपिसोड हम आपके सामने लेके आएंगे। अगले हफ्ते एक और यंगस्टर के साथ में उनके विचार क्या है सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये हम आपके सामने रखेंगे। और एक हफ्ते के लिए मैं आपको अलविदा करता हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।